वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर विराम। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कल स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। इसके बाद राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए रंधावा ने फेरबदल को नकार दिया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात के बाद बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अभी तक हमने कोई विचार नहीं किया है। प्रभारी ने कहा कि अभी सबसे पहली जरूरत संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि संगठन के साथ ही हमें चुनाव में जाना है। आपको बता दें, रंधावा से पहले सचिन पायलट ने स्पीकर सीपी जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। सोनिया गांधी का सपोर्ट, सीएम गहलोत पर चुप्पी। साल 2023 के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दल के नेता अब एक दूसरे पर शब्द बाण चलाने लगे हैं। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहर उगलने वाला साफ कह दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बासन गौड़ा ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। नेताओं के बीच ऐसी ही बदजुबानी राजस्थान में भी देखी जा रही है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का रावण तक कह दिया। ऐसे में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा विधायक विषकन्या वाले बयान पर पलटवार किया है, लेकिन गहलोत को रावण कहे जाने पर पायलट ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। पायलट के आरोपों पर रंधावा ने कन्नी काटी, बोले बीती बातों को लेकर नहीं चलना चाहता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा शनिवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उस आरोप से बचते नजर आए। इसमें कहा गया था कि सितंबर में गहलोत खेमे के विधायकों की समानांतर बैठक आला कमान के खिलाफ बगावत थी। रंधावा ने कहा कि हमें बीती बातों को लेकर नहीं चलना चाहता, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। हम नेताओं को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, साथ ही अतीत से सबक भी लेना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत बोले, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अपने करियर को लेकर एक खास बात साझा की है। वैसे तो अभी राजस्थान का ताज सीएम अशोक गहलोत के सिर पर है। राजनीति में सीएम अशोक गहलोत अपनी गांधीवादी कार्यशैली की वजह से हमेशा से चर्चित रहे हैं। सीकर में कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ संवाद करते हुए सीएम गहलोत ने अपनी इच्छा जाहिर की है। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन सीएम अशोक गहलोत के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो राजनीति के डॉक्टर हैं, जिसको चाह लेते हैं उसका इलाज कर देते हैं। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोग्राम बुहाना में। आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन झुंझुनू के बुहाना में होने जा रहा है। यहां पर करीब 25 से 30 हजार लोगों को एक साथ मन की बात का प्रसारण दिखाया व सुनाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश में तो क्या, संभवतः देश में कहीं पर आयोजन न तो हुआ है और न ही हो रहा है। इस कार्यक्रम का जिम्मा पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने उठाया है, जिन्होंने बुहाना के उधम सिंह ग्राउंड के पास जन चेतना महाकुंभ विशाल जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें सुबह 11 बजे से मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। इसकी तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इलाके को बीजेपी के रंग से रंगा जा रहा है। सीपी जोशी अचानक मिलने पहुंचे सचिन पायलट से, कहा ये अनौपचारिक मुलाकात है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। ऐसे में सियासतदानों के मेल मुलाकातों का दौर भी बढ़ गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की है। हालांकि सचिन पायलट ने इस मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात करार दिया। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार से लेकर संगठन तक में बदलाव की चर्चाएं हैं। शनिवार सुबह सीपी जोशी से मिलने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से पूरी तरह अनौपचारिक शिष्टाचार मुलाकात हुई। राजस्थान में अगले 24 घंटे आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यह आगामी एक सप्ताह तक देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदेश के 20 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। साथ ही 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान के करीब में 2 साइक्लोनिक सिस्टम बने हैं। पहला राजस्थान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में बना है, तो दूसरा दक्षिणी राजस्थान में एमपी गुजरात की सीमा पर है, जिसकी वजह से अरब सागर से नमी मिल रही है। राजस्थान में 30,000 से ज्यादा बदमाश पहुंचे सलाखों के पीछे, सीएम बोले झुकेगा नहीं। प्रदेश में राजस्थान पुलिस ने बदमाशों की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत राजस्थान पुलिस ने करीब 30,000 से ज्यादा बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और अब राजस्थान पुलिस बदमाशों के आगे झुकने का नाम नहीं ले रही। फील्ड से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह राजस्थान पुलिस की सतर्कता को तारीफ और हौसला अफजाई मिल रही है।
अपराध की दुनिया से करोड़पति बनने का सपना देखने वाले अपराधियों के सपने भी धराशायी करने की कोशिश में लग गई है और इस मुहिम में राजस्थान सरकार और पुलिस दोनों जीरो टॉलरेंस पर रख रहे हैं। गर्मियों में मिलेगा भरपूर पानी, बीसलपुर समेत सभी बांधों में है पर्याप्त स्टोरेज। राजस्थान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इस बार गर्मी के तीखे तेवरों के बावजूद राजस्थान में जल संकट की कोई आहट नहीं है। पेयजल के लिए वरदान कहा जाने वाला बीसलपुर बांध इस साल प्रदेश में जल संकट नहीं आने देगा। पिछले साल हुई भरपूर बारिश से बांध पर 2 बार चादर चली गई थी। उसके बाद से प्रदेश में जल संकट एक तरह से काफी हद तक दूर हो गया था। इस बार अप्रैल खत्म होने को है और मई की शुरुआत होगी। राजस्थान में मई, जून और जुलाई पेयजल संकट के सबसे कठिन महीने माने जाते हैं। समर स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। स्पेशल ट्रेनें गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। लोग अभी से ट्रेनों के ऑनलाइन रिजर्वेशन की कतार में लग गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अचानक से यात्री भार बढ़ गया है। लोग समय से पहले ही तय तारीख के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं। रिजर्वेशन आसानी से मिल भी नहीं रहा है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इससे रेल यात्रियों को खासी राहत मिली है। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 26 जून तक ये ट्रेनें चलेंगी और 11 ट्रिप करेगी। इसके अलावा वलसाड़ से उदयपुर के बीच ट्रेन के 11 फेरे लगाए गए हैं जो 27 जून तक चलेगी। बाबूलाल कटारा समेत 4 आरोपी 2 मई तक रिमांड पर। राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक मामले में आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा, विजय, गोपाल और अरुण शर्मा की रिमांड अवधि 2 मई तक बढ़ा दी गई है। एसओजी अभी और आगे की पूछताछ करेगी। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही 3 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश करने को कहा गया। भारी सुरक्षा जब्ते के बीच एसओजी 4 आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद बाबूलाल कटारा और कटारा के ड्राइवर गोपाल को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं भांजे विजय और अन्य साथी अरुण को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मौसम पर भारी पड़ी आस्था। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 का शुभारंभ होते ही भारी संख्या में तीर्थयात्री धामों का दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद एमपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली एनसीआर सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री सहित चारों धामों और उत्तराखंड मौसम पर आईएमडी के अलर्ट के बाद भी तीर्थ यात्रियों की आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की वजह से तीर्थ यात्रियों को थोड़ी मुश्किलें भी हो रही हैं, लेकिन दर्शन करने वालों की भीड़ भी देखी जा रही है। 361 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच, मिला उपचार। बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान में शनिवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। सुबह 9 बजे से शिविर प्रारंभ हुआ। चिकित्सा शिविर में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें डॉक्टरों की ओर से परामर्श भी दिया गया। इसी के साथ दवाइयां भी शिविर में निःशुल्क दी गई। इस दौरान जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्त्री रोग व दंत रोग सहित अन्य विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। शिविर में 361 मरीजों को चिकित्सा लाभ मिला। दोपहर 12 बजे तक चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। राजस्थान में मिले 280 नए कोरोना संक्रमित, 2 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में शनिवार को 280 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। नागौर व बाड़मेर में मरीजों की मौत हुई। वहीं सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में मिले हैं। जयपुर में 48 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 2830 हो गई है। चिकित्सा विभाग की ओर से 6560 सैंपल लिए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में एक बार फिर से 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर के अनुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है। इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 46% किया जा सकता है। यह अनुमान मार्च तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। अगर 4% DA फिर बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।